दोस्तों, अगर आप सुबह उठते ही थके हुए महसूस करते हैं, आईने में देखते हैं तो चेहरा पीला लगता है और बिना कुछ किए ही सांस फूलने लगती है, तो रुकिए, क्योंकि यह वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी समस्या के बारे में जो भारत में हर तीसरे इंसान को है, खासकर महिलाओं और युवाओं को। और सबसे बड़ी बात, इसके लक्षण इतने आम होते हैं कि लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ आयरन की कमी की, जिसे हम खून की कमी या फिर एनीमिया भी कहते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको बताऊंगी वो एक छोटी सी गलती जो 90% लोग करते हैं और जिसकी वजह से उनका आयरन कभी बढ़ता ही नहीं। सबसे पहले समझते हैं कि आयरन की कमी होती क्या है। देखिए दोस्तों, हमारे खून में लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें हम आरबीसी कहते हैं। इन्हीं कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन होता है और यही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाता है। अब सवाल यह है कि हीमोग्लोबिन बनता कैसे है? जवाब है आयरन से। जब आपके शरीर में आयरन की कमी हो जाती है तो हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता, खून कम हो जाता है और शरीर के अंगों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, और फिर शुरू होती है वो परेशानियां जिनके बारे में अब मैं आपको बताती हूँ। तो दोस्तों, आयरन की कमी के लक्षण कुछ इस तरह से होते हैं। जैसे कि पहला लक्षण क्या होता है? लगातार थकान और कमजोरी महसूस होना। आपने कुछ किया भी नहीं, फिर भी लगता है जैसे पूरा दिन काम कर लिया हो। दूसरा लक्षण है चक्कर आना और सिर घूमना, खासकर जब अचानक खड़े होते हैं। तीसरा लक्षण हो सकता है चेहरे का पीला पड़ना, होंठ और नाखून भी सफ़ेद दिखने लगते हैं। चौथा लक्षण होता है सांस फूलना, सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त या थोड़ा सा चलने पर ही सांस फूलने लगती है। पांचवा लक्षण है बाल झड़ना, और यह लक्षण खास तौर पर महिलाओं में बहुत देखा जाता है। छठा लक्षण है हाथ पैर ठंडे रहना। सातवां दिल की धड़कन तेज होना। और दोस्तों, आठवां और सबसे खतरनाक, मन में अजीब सी बेचैनी, कंसंट्रेशन में कमी और हमेशा मूड खराब रहना। अगर आपको इनमें से 3 से 4 लक्षण भी महसूस हो रहे हैं तो समझ जाइए कि आपके शरीर में आयरन की कमी हो सकती है। अब आता है सबसे ज़रूरी सवाल, आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या खाएं? दोस्तों, आयरन 2 तरह का होता है। हिम आयरन जो नॉन वेज चीज़ों में मिलता है और जल्दी एब्जॉर्ब होता है। दूसरा है नॉन हिम आयरन जो शाकाहारी चीज़ों में मिलता है। तो चलिए मैं आपको दोनों ऑप्शन बताती हूँ। पहला ऑप्शन रहेगा नॉन वेज। दोस्तों, आप ले सकते हैं इसमें लीवर, कलेजी, खासकर चिकन या बकरे का लीवर। इसमें सबसे ज़्यादा आयरन होता है। आप अंडे खा सकते हैं। हर रोज़ 1 से 2 अंडे खाने से भी अच्छा आयरन मिलता है। चिकन और मटन ले सकते हैं आप। रेड मीट में भी आयरन अच्छी मात्रा में होता है। मछली खा सकते हैं आप, खासकर टूना जैसी मछलियाँ आपको बहुत ही फ़ायदा करेंगी। दूसरा विकल्प है शाकाहारी। बहुत ही ज़रूरी है ये चीज़ें। दोस्तों, आप हरी पत्तेदार सब्जियाँ खा सकते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियों में जैसे कि पालक, इसे हर रोज़ खाने से बहुत फ़ायदा मिलता है। मेथी के पत्ते ले सकते हैं आप। सरसों का साग और बथुआ खा सकते हैं आप। दूसरी चीज़ें रहेंगी दालें और बीन्स भी ले सकते हैं। दालें और बीन्स में मसूर की दाल ये सबसे बेस्ट है। राजमा, चना, मूंग दाल, ये सब दालें आप खा सकते हैं। सूखे मेवे और बीज भी खा सकते हैं आप। सूखे मेवे में काजू, बादाम, किशमिश, खजूर, हर रोज़ 2 से 3 खजूर खा सकते हैं। तिल के बीज खा सकते हैं या फिर कद्दू के बीज यानी पम्पकिन सीड भी खा सकते हैं आप। दोस्तों, इसमें गुड़ खा सकते हैं आप। ये आयरन का बहुत ही अच्छा स्रोत है। चाय में चीनी की जगह आप गुड़ डालें। चुकंदर ले सकते हैं आप, इसका जूस या फिर सलाद के रूप में इसको खाएं। अनार खा सकते हैं आप। हर रोज़ 1 गिलास अनार का जूस पीना भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। अमरूद, इसमें आयरन और विटामिन सी दोनों ही होते हैं, इसलिए आप इन चीज़ों का सेवन करके आप अपना आयरन बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, कुछ चीज़ें होती हैं एक्स्ट्रा पावर फूड, जैसे कि
गुड़ और तिल के लड्डू सर्दियों में बेस्ट हैं। काले तिल और गुड़ की चिक्की आप खा सकते हैं। आंवला ले सकते हैं आप, जो विटामिन सी से भरपूर होता है। और दोस्तों, यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी बात, आयरन को अच्छे से एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन सी बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए आप खाने के साथ नींबू का रस ज़रूर लें। आंवला, संतरा, अमरूद ज़रूर खाएं। खाने के बाद 1 गिलास नींबू पानी ज़रूर पिएं। अब बात करते हैं उन चीज़ों की जो आयरन को एब्जॉर्ब होने से रोकती हैं। दोस्तों, चाय और कॉफ़ी। दोस्तों, यह सबसे बड़ी गलती है। चाय और कॉफ़ी में टैनिन होता है जो आयरन को एब्जॉर्ब नहीं होने देता। तो क्या करें? खाना खाने के तुरंत पहले या फिर तुरंत बाद चाय और कॉफ़ी बिल्कुल ना पिएं। कम से कम 1-2 घंटे का गैप ज़रूर रखें। दूध और डायरी प्रोडक्ट्स खाने के साथ दूध या दही ना लें, क्योंकि कैल्शियम आयरन को एब्जॉर्ब होने से रोकता है। ज़्यादा फाइबर वाली चीज़ें, एकदम ज़्यादा मात्रा में होल ग्रेन खाने से भी आयरन की एब्जॉर्प्शन में रुकावट आती है। शराब या फिर धूम्रपान, यह तो सबसे खतरनाक है, इससे तो ज़रूर बचें। कोल्ड ड्रिंक्स, इनमें फास्फेट होता है जो आयरन को एब्जॉर्ब नहीं होने देते। जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड, इनमें कोई न्यूट्रिशन नहीं होती, बल्कि यह आपकी हेल्थ को और ज़्यादा ख़राब करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कितने दिनों में आयरन की कमी पूरी होगी। तो सुनिए दोस्तों, पहले 2 से 3 हफ्ते में आपको हल्का फ़र्क महसूस होने लगेगा। थकान कम लगेगी, एनर्जी बढ़ेगी। 1-2 महीने में आपका हीमोग्लोबिन लेवल सुधरने लगेगा। 3 से 6 महीने में पूरी तरह से आयरन के स्टोर्स भर जाते हैं। लेकिन ध्यान रखें, यह एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। आपको कम से कम 3 से 4 महीने तक लगातार यह डाइट फॉलो करनी है। और हाँ, अगर डॉक्टर ने आयरन की गोलियां दी हैं तो उन्हें ज़रूर लें, लेकिन सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर। दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ वो गलतियाँ जो ज़्यादातर लोग करते हैं। गलती नंबर 1, लोग सिर्फ पालक खाना शुरू कर देते हैं और सोचते हैं कि काम हो जाएगा। नहीं दोस्तों, वैरायटी बहुत ही ज़रूरी है। गलती नंबर 2, खाने के तुरंत बाद चाय पी लेते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। गलती नंबर 3, बिना डॉक्टर की सलाह के आयरन की गोलियां खाना शुरू कर देते हैं। यह बहुत ही खतरनाक हो सकता है। गलती नंबर 4, 2 से 3 हफ्ते में ही उम्मीद कर लेते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। इसके लिए आपको धैर्य रखना होगा। गलती नंबर 5, सिर्फ डाइट पर ध्यान देते हैं लेकिन नींद और एक्सरसाइज को इग्नोर करते हैं। दोस्तों, प्रॉपर स्लीप और हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, एक बहुत ज़रूरी बात, ज़्यादा आयरन लेना भी खतरनाक है। अगर आपके शरीर में ज़रूरत से ज़्यादा आयरन हो जाए तो यह आपके लीवर को नुकसान पहुंचा सकता है, दिल की बीमारियां बढ़ा सकता है, डायबिटीज़ का खतरा बढ़ा सकता है। इसलिए सबसे पहले एक बार ब्लड टेस्ट करवाएं, अपने डॉक्टर से मिलें, जानें कि आपका हीमोग्लोबिन लेवल कितना है, फिर डाइट प्लान बनाएं। ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है दोस्तों, यह किसी मेडिकल एडवाइस की जगह नहीं ले सकता। अगर आपको गंभीर लक्षण महसूस हो रहे हैं तो प्लीज़ डॉक्टर से ज़रूर मिलें। तो दोस्तों, ये थे आयरन की कमी को पूरा करने के तरीके। लेकिन रुकिए, मैंने शुरू में आपसे कहा था ना कि मैं आपको बताऊंगी एक ऐसी छोटी सी गलती जो आपका आयरन कभी बढ़ने ही नहीं देती। तो सुनिए, वो गलती है खाना खाने के तुरंत बाद चाय या फिर कॉफ़ी पीना। हाँ दोस्तों, बस यही एक छोटी सी आदत और आपकी सारी मेहनत बेकार। तो आज से ही यह आदत बदल दीजिए। और हाँ, एक रहस्यमय सवाल, क्या आप जानते हैं कि लोहे की कढ़ाई में खाना बनाने से भी आयरन मिलता है? कैसे? ये मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगी। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जिन्हें इसकी ज़रूरत है, और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और जानकारियाँ आप तक पहुँचती रहे। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद दोस्तों।